सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक गाइस। सो आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिर निफ्टी ये तीनों नेक्स्ट वीक जो है हमारी न्यू एक्सपायरी की शुरुआत, इनफैक्ट अप्रैल मंथ की शुरुआत, उसमें ये सब वीकली में, डेली टाइम फ्रेम में और इंट्राडे टाइम फ्रेम में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट अभी हमारे सामने ओपन है वीकली टाइम फ्रेम पे। ये वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखता है? बेसिकली हम लोग जो ये एनालिसिस मैं जो एनालिसिस दे रहा हूँ अभी ये आप लोगों के लिए भी सीखने के लिए है कि आप खुद भी एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। आपको देखना चाहिए और आपको समझना चाहिए और इसके बाद आप खुद एनालाइज़ करने के लिए कैपेबल हो जाएँगे। तो वो चीज़ के लिए मैं डेली एनालिसिस डालता हूँ, डेली मार्केट वीडियोज़ डालता हूँ सो दैट आपको ये समझ में आए कि हम लोगों की थिंकिंग क्या चल रही है, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, ताकि आप आगे जाके खुद एनालिसिस कर सकें। अब आइए देखते हैं कि मार्केट्स में क्या चल रहा है। मार्केट्स में अभी बैंक निफ्टी ने जो पिछला वीक था, पिछले वीक में एक बहुत ही अच्छा डोजी कैंडल दिया था। ठीक है? ये एक डोजी कैंडल था। मैं थोड़ी-सी ड्राइंग्स छुपा देता हूँ। अब ये पूरा नीट एंड क्लीन चार्ट दिख रहा है हमें, वीकली टाइम फ्रेम का पूरा फॉलिंग वेज दिख रहा है ये हमें। ये पूरा एक फॉल होता हुआ आया है, नीचे तक आया है और ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके नीचे गिरता था। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस पूरे वीक में 20th मार्च का जो वीक था पूरा, उस वीक में एक डोजी कैंडल बनाई और डोजी कैंडल बनाने के बाद अब उसने एक बहुत अच्छा पुल बैक दिया है और वो ऊपर की साइड उस डोजी को ब्रेक करके क्लोज दे चुका है। अब आगे क्या हो सकता है? डाउ जोन्स और एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी पॉजिटिव दिखा रहे हैं। हम लोगों को मार्केट्स मंडे को हो सकता है कि बहुत ही अच्छा गैप अप मिले या फिर वॉलेटिलिटी की वजह से भी हम लोग ऊपर जाके थोड़ा-सा नीचे आ सकते हैं। सो अब अगला जो भी रेजिस्टेंस होगा वो कहाँ होगा? वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है अभी हमें। ये पूरा वीक बहुत ही पॉजिटिव क्लोज़ हुआ है। अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए हम लोग को जो रेजिस्टेंस मिलेंगे वो दिखाता हूँ मैं आपको। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया है। आपको मैं देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया 2, 3, 4, 5, 6। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसको 41,200 पे मिलेगा। पहले हम लोग 40,800 को ब्रेक करने का वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग कॉल साइड में बैठेंगे बिकॉज़ यहाँ से 200 पॉइंट की जो रेंज है ये वापस से वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है और अगर इसको ब्रेक करके गैप अप ओपन होता है, तो फिर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा 41,200 का रेजिस्टेंस हमें डेफिनिटली मिलेगा। सो दिस इज़ द डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस। अभी यहाँ पर जो गैप क्रिएट हुआ है, ये भी कभी ना कभी फिल हो सकता है। अभी हमें रेजिस्टेंस अगर मिला तो और फिर नीचे आया तो भी हम लोग ये गैप फिल कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम और अगर गैप रह भी गया तो लेटर ऑन इट कैन बी फिल्ड। सो ये ध्यान रखिए। बट अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएँगे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्या दिख रहा है? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो प्रीवियस डे का जो ट्रेडिंग हुआ था 31st का, उस दिन गैप अप हुआ, गैप अप अच्छा खासा हुआ था। इनफैक्ट समव्हेयर अराउंड 200-250 पॉइंट्स का गैप अप हुआ। उसके बाद मार्केट कंटीन्यूअसली ऊपर की साइड स्टे कर रहा था, बहुत ही अच्छा होल्ड किया उसने और फिर ब्रेकआउट दिया उस लेवल से 40,500 लेवल पे। उसने काफ़ी मतलब हाल्फ डे निकाल दिया, उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद उसने क्लोजिंग जो दी है अभी 40,600 के ऊपर दे दी है। तो 40,800 जो है हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 40,700 800 ये जो 200 पॉइंट की रेंज है। जस्ट कीप इन माइंड कि ये 200 पॉइंट की रेंज अगर ये गैप करके निकलती है तो फिर यहाँ से हम लोग 41,200 के टारगेट्स देख सकते हैं एंड उसके ऊपर 41,600 के टारगेट्स भी मिल सकते हैं हमें। सो दैट इज़ द एनालिसिस ऑन बैंक निफ्टी। नीचे के टारगेट्स मेरे पास में अभी 40,000 का सपोर्ट में लेके चल रहा हूँ और अगर उसके बीच में अगर कभी टारगेट्स आपको चाहिए तो 40,300 का आप लोग एक सपोर्ट मान सकते हैं 300-350 का। बिकॉज़ वहीं से मार्केट वापस से रिएक्ट किया था। यहाँ पर भी आया था, फिर वापस ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, फिर वो उसने ब्रेकडाउन दिया। काफ़ी बार यहाँ पर आ चुका है और अब ये 350 40,350 का भी एक हमारा सपोर्ट हो चुका है। सो दैट इज़ द बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर वीकली, डेली एंड इंट्राडे। ओके? देन लेट्स सी निफ्टी। निफ्टी हम लोगों को काफ़ी पॉज़िटिव दिख रहा है अभी। हम लोग एक डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके जाता हूँ और इसका जो चार्ट है हम लोगों को काफ़ी एक डबल बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं लेके जाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को अभी देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट हो गया। एक बॉटम बनाया, यहाँ पर एक बॉटम बनाया, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया और वो भी ऊपर की तरफ क्लोज़ किया है। कल हो सकता है हम लोगों को मंडे को हो सकता है हम लोगों को 17,500 का लेवल्स दिख जाएँ, बट उसके बाद थोड़ा-सा कॉशियस रहिएगा। 17,500 पे एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस है और हमारा जो डेटा दिखा रहा है ओआई डेटा, मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी का ओआई डेटा 17,200 17,300 अभी ये सॉरी यहाँ पर ओवरऑल ओआई डेटा जो है वो 17,300 और 17,500 ये है हमारा मैक्सिमम कॉल ओआई। तो 17,500 इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लिटिल बिट एंड बैंक निफ्टी का भी मैं यहीं दिखा देता हूँ आपको एंड देन फिर निफ्टी का भी दिखाऊंगा। सो अभी अब एट द मनी हम लोगों का ये चल रहा है। ठीक है? नाउ
41,000 इज द रेजिस्टेंस, लिटिल बिट रेजिस्टेंस आपको वहां मिलेगा। सो यहाँ पर 41,000 पे रेजिस्टेंस और 41,200 पे, सो 41,200 तक के टारगेट्स हम लोग बोल ही रहे। सो दिस डेटा मे चेंज ऑन मंडे, वी विल हैव टू वॉच। ओके, फिर निफ्टी में भी हम लोग देखते हैं। फिर निफ्टी, हाँ, फिर निफ्टी अपडेट हो गया? नहीं, अपडेट नहीं हुआ, सम प्रॉब्लम। ओके, सो फिन निफ्टी में क्या है? फिन निफ्टी में 18,100 और 18,200 मैक्सिमम ओआई है, और पुट साइड में 18,000 के लेवल्स। सो अभी फिन निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ है? फिन निफ्टी हमारा 18,058 पे क्लोज हुआ है। 18,058 मतलब 18,000 इज द इमीडिएट सपोर्ट एंड 18,100 इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस, एंड उसके बाद 18,200। सो बेसिकली वही 200 100 पॉइंट्स की रेंज है इसके अंदर भी। सो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी इज बुलिश। उसके बाद में हम लोग को वन डे टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं, वहां पर हम लोगों को दिखता है कि एक डबल बॉटम बना के वो ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया था इस लेवल से। अब हम लोगों को यहाँ से वो कहाँ तक का लेवल दिखाएगा? ये एग्जैक्टली 17,500 के आसपास कहीं लेवल आता है इस कैंडल का। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर। ओके, तो ये एक लेवल आता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, बिकॉज़ ये प्रीवियस रेजिस्टेंसेस, सपोर्ट सब थे। हम लोग अब इस लेवल को देखेंगे, और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 17,800 600 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। बट अभी 17,500 तक का ही मैं सोच रहा हूँ, और फिर 600 तक का। एंड इंट्राडे में मैं आपको बताता रहूँगा, अपडेट्स देता रहूँगा। सो दिस इज़ द डेली टाइम फ्रेम। अब ये इंट्राडे में लेके जाते हो तो वही लेवल्स निकल के आएँगे हमारे। सपोर्ट के तौर पे हमारा 17,300 का सपोर्ट काम करेगा। 17,300 बहुत अच्छा सपोर्ट है अभी। फिलहाल के लिए 17,300 हम लोग लेके चलते हैं सपोर्ट, क्योंकि 17,300 काफ़ी अच्छा होल्ड किया था कल भी। सो दिस इज द एनालिसिस ऑन बैंक निफ्टी निफ्टी। अभी एक और सपोर्ट अगर आपको लेना है तो ये आप ले सकते हैं 17,200 का। ओके, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी। नाउ मूविंग ऑन टू फिन निफ्टी का ऑलरेडी देखिए, अगर हम लोगों ने 18,000 का लेवल 18,100 अचीव किया था, तो अब हम लोग यहाँ से अगर नीचे भी गिरते हैं तो हम लोग एक इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट लेंगे 18,000 17,900 का। और अब रेजिस्टेंस यहाँ पर 18,000 का लेवल भी ले सकते हैं हम लोग, बिकॉज 18,000 इज वेरी नियर बाय। 50 पॉइंट्स का एसएल लगा के हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं। अगर हम लोग लॉन्ग जाते हैं तो हम लोगों को तकरीबन टारगेट्स मिल सकते हैं 18 to 40 के टारगेट्स इंट्राडे में मिल सकते हैं। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी निफ्टी एंड फिन निफ्टी। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी आप लोगों का ध्यान आज और कल आई नो आईपीएल में होगा, बट थोड़ा-थोड़ा मेरा वीडियोस को देख के आप समझिए, लेवल्स देखिए। मंडे के लेवल्स आपको ये काम आएँगे। बहुत अच्छा वीकली, डेली एंड इंट्राडे टाइम फ्रेम पे मैंने एनालिसिस दिया हुआ है। प्लीज़ डू वॉच, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।